Dear student, welcome to the Merchant Engineering College Electrical Department. Now we start about the electrical circuit analysis subject chapter 1. Chapter 1 name is network theorems. In the GTU the topics start directly on the superposition theorem, but we here start some basics concept on them of analysis. So first of all we discuss about the what is the use of the network as a network theorems. Okay. તો સૌથી પહેલાં નોર્મલ જે આપણા સર્કિટ એનાલિસિસ હોય છે કે જે ઓમ્સ લોથી ક્લિયર થતા હોય છે, બટ થિયરમ્સની જરૂર શું છે કે જ્યારે થોડા કન્જેસ્ટેડ અથવા તો કોમ્પ્લેક્સ નેટવર્ક્સ જે ડેવલપ થાય છે એના માટે આપણે સર્કિટ થિયરમ્સ ભણવા પડે. ઓકે, અથવા તો નેટવર્ક થિયરમ ભણવા પડે. નાવ વી સ્ટાર્ટ અબાઉટ દેટ ઇન્ટ્રોડક્શન. ઓમ્સ લો કેન બી સક્સેસફુલી એપ્લાઇડ ટુ ધ વેરિયસ સર્કિટ એનાલિસિસ ઓફ દેમ, બટ ઇન ધ પ્રેક્ટિકલ સિસ્ટમ one or more source of EMF and number of electrical parameters connected to different way. Means of okay, in one network there are the many number of parameters are connected, number of energy sources are connected, and that's why Ohm's law are not satisfied solution give them. Okay, and that's why we use network theorem. The different electrical parameter or element, resistor, capacitor, inductor, are used in the networks. Means that in electrical parameters like that RLC simple, resistor, capacitor and inductor are the electrical parameter, and the combination of that RLC with sources यानी कि वोल्टेज सोर्स है, इलेक्ट्रिक वोल्टेज सोर्स है, करंट सोर्स है, डिपेंडेंट सोर्सेज है उसमें भी आता है. ओके, लॉट्स ऑफ टाइप्स है वो भी हम पढ़ेंगे. ओके, तो वो क्या कहते हैं कि द कॉम्बिनेशन ऑफ सच एलिमेंट अलॉन्ग विथ वेरियस सोर्स ऑफ एनर्जी गिव राइज टू कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिकल सर्किट. ओके, एंड जनरली रिफर्ड एज ए नेटवर्क. तो हम नेटवर्क किसको बोलते हैं? तो जो RLC कनेक्टेड है, रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, जो हम हमारे इलेक्ट्रिकल पैरामीटर बोलते हैं, और उसके साथ इलेक्ट्रिकल सर्किट है, उसके साथ हमारा जो भी वोल्टेज सोर्स है, करंट सोर्स है, यानी कि जो सोर्सेस है एनर्जी, वो कनेक्ट करके हम नेटवर्क डेवलप करते हैं. द टर्म सर्किट एंड द नेटवर्क आर यूज सिनोनिमसली इन द इलेक्ट्रिकल लिटरेचर. यानी कि क्या है कि जो टर्म सर्किट जो हम नेटवर्क बोलते हैं, क्या जो हम नेटवर्क बोलते हैं उसको हम सर्किट भी बोल सकते हैं, जो उसका सिनोनिम्स है. ओके, यानी कि नेटवर्क भी बोल सकते हैं, सर्किट भी बोल सकते हैं. उसके बाद हम आते हैं नेटवर्क एनालिसिस और सर्किट एनालिसिस पे. तो नेटवर्क एनालिसिस और सर्किट एनालिसिस में क्या करना रहता है? हमको एक नेटवर्क दिया हुआ है, उसमें उस नेटवर्क में हमको वोल्टेज फाइंड करना है किसी भी दो ब्रांच अक्रॉस. ओके, और किसी भी ब्रांच में जाता हुआ करंट फाइंड करना है, तो उसी को ही एनालिसिस बोलते हैं. ओके, तो नेटवर्क एनालिसिस और सर्किट एनालिसिस मीन दैट फाइंड अ वोल्टेज थ्रू, मीन्स कि वोल्टेज जिसमें से करंट जिसमें से जा रहा है वो फाइंड करना है, और वोल्टेज अक्रॉस एनी ब्रांच, किसी भी ब्रांच के अक्रॉस में जो हमारा वोल्टेज है नेटवर्क में वो फाइंड करना है, उसी को भी एनालिसिस बोलते हैं. यानी कि हम एग्जाम्पल में क्या फाइंड करेंगे? वोल्टेज और करंट फाइंड करेंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप. In circuit analysis, many a time it is necessary to reduce the complicated electrical network to simple form. हमको जो नेटवर्क दिया जाएगा वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होगा. अभी हम ये जो भी थियरम है उसको यूज़ करके उसको एक सिंपल फॉर्म में लाएंगे. ओके, इन दिस चैप्टर सम नेटवर्क सिंप्लीकेशन टेक्निक हमको दी जाएगी, यानी कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन है, उससे हमारा नेटवर्क काफ़ी सिंपल फॉर्म में आ जाता है. हम किरचॉफ वोल्टेज लो और किरचॉफ करंट लो यूज़ करेंगे, यानी कि किरचॉफ्स लो यूज़ करेंगे. उसके बाद स्टार डेल्टा फॉर्म है, तो स्टार डेल्टा फॉर्म हम पहले भी काफ़ी बार आप पढ़ चुके हो स्टार डेल्टा फॉर्म. ओके, तो वो भी हम यूज़ कर सकते हैं इसमें. उसके बाद इलेक्ट्रिकल, तो कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स को हम नेटवर्क थियरम को यूज़ करके उसको हम क्या कर सकते हैं? हम सिंपल फॉर्म में ला सकते हैं. अभी हमको बात करनी है नेटवर्क टर्मिनोलॉजी. नेटवर्क टर्मिनोलॉजी क्या है? पहले तो नेटवर्क टर्मिनोलॉजी यानी कि नेटवर्क्स की जो भी सिंपल डेफिनेशन बनती है, जो भी यूज़ होते हैं वर्ड, उसको हम ज़्यादातर पढ़ने का ट्राई करेंगे अभी. तो इन दिस सेक्शन वी शैल डिफाइन सम ऑफ द बेसिक टर्म आर कॉमनली एसोसिएटेड विद द नेटवर्क. तो सबसे पहले नेटवर्क क्या है? तो उसको पढ़ेंगे. तो नेटवर्क के एनी अरेंजमेंट ऑफ वेरियस इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स अलॉन्ग विद द डिफरेंट सर्किट एलिमेंट. यानी कि दो ही चीज़ें होती है नेटवर्क में. वन, एनर्जी सोर्सेज होते हैं, वो नंबर ऑफ हो सकते हैं, एक से ज़्यादा हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं. यानी कि एक सम ऑफ एनर्जी सोर्सेज रहता है और सम ऑफ डिफरेंट सर्किट एलिमेंट रहते हैं, यानी कि रजिस्टर है, इंडक्टर और कैपेसिटर है.
उन लोगों को मिला के जो भी बनता है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क कहते हैं। तो हमको यहाँ पे फिगर 1.1 में एक नेटवर्क दिखाया हुआ है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ अभी, ये दिखाया हुआ है वन नेटवर्क है, ओके देख लो। इस नेटवर्क के हमको E1 ऐसे ही, E1 जो है हमारा वोल्टेज सोर्स है, E2 जो है वो भी हमारा वोल्टेज सोर्स है, रजिस्टर R1 R2 R3 R4 R5 R6 ये हमारे रजिस्टर है जिसको हमने नेटवर्क में कनेक्ट किया, तो इसको हम इलेक्ट्रिकल नेटवर्क बोल सकते हैं। जो देखो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, तो इज जस्ट वन टाइप ऑफ एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। ओके नाउ चलो हम जहाँ थे वहाँ पे आ जाते हैं अभी। ओके यस, तो नेटवर्क की बात हो गई डियर। ओके नाउ वी talk about the network element. Now we talk about the network element. Any individual circuit, चलो okay, any individual circuit element with two terminal, उसका क्या होना चाहिए, टू टर्मिनल, विच कैन बी कनेक्टेड टू अदर सर्किट एलिमेंट इज कॉल्ड नेटवर्क एलिमेंट। तो नेटवर्क एलिमेंट कौन हो सकता है, रजिस्टर हो सकता है, कैपेसिटर हो सकता है, इंडक्टर हो सकता है, वोल्टेज सोर्स हो सकता है, करंट सोर्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके अभी जो एलिमेंट है हमारे RLC है, वोल्टेज सोर्स है, करंट सोर्स है, इसमें भी दो पार्ट्स आते हैं, यानी कि कुछ एक्टिव एलिमेंट है, कुछ पैसिव एलिमेंट है। तो उसके पर बात करते हैं। नेटवर्क एलिमेंट, तो अभी हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, नेटवर्क एलिमेंट, और उसी पे आते हैं। तो नेटवर्क एलिमेंट कैन बी आइदर एक्टिव और पैसिव। तो अभी नई बात आई, एक्टिव एलिमेंट क्या है, पैसिव एलिमेंट क्या है। तो एक्टिव एलिमेंट किसको बोलते हैं, कि जो हमको सप्लाई देता है, यानी कि एक्टिव एलिमेंट्स विच सप्लाई द पावर और एनर्जी, वो हमको एनर्जी और पावर देता है, उसको हम एक्टिव बोलते हैं। ओके हमारे घर में जो भी कमाने वाला जो भी पर्सन होता है उसको हम एक्टिव पर्सन बोलते हैं। क्यों, क्योंकि वो हमको पैसे देता है घर में। ओके तो यहाँ पे भी सेम है, एक्टिव एलिमेंट किसको बोलते हैं, जो पावर सप्लाई करता है, एनर्जी सप्लाई करता है। ओके तो हमारा जो नेटवर्क है उसमें कौन रहते हैं, तो उसमें रहते हैं वोल्टेज सोर्स रहते हैं, करंट सोर्स रहता है, इज ए एग्जाम्पल ऑफ द एक्टिव एलिमेंट। ओके नाउ पैसिव एलिमेंट क्या है। ओके तो पैसिव एलिमेंट आर, वो क्या करते हैं, तो पैसिव एलिमेंट हो वो एनर्जी स्टोर करते हैं या डिसिपेट करते हैं, यानी कि वो खर्च कर रहे हैं, एनर्जी क्या कर रहे हैं, वो खर्च कर रहे हैं। ओके किसके फॉर्म में, हीट के फॉर्म में भी कर सकते हैं। ओके तो एक्टिव एलिमेंट यानी कि एनर्जी देगा, पैसिव एलिमेंट एनर्जी लेगा। ओके डिसिपेट करता है, स्टोर करता है। ओके तो यहाँ पे हमारा 3 बेसिक एलिमेंट होते हैं, रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, तो वो सभी क्या है, पैसिव एलिमेंट है। ओके और जो सोर्स देते हैं, एनर्जी सोर्स है, करंट सोर्स है, वोल्टेज सोर्स है, वो एक्टिव एलिमेंट है। ओके यानी कि हम बात करते हैं पैसिव एलिमेंट की, तो उसमें रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर हमको बोला है। तो इंडक्टर और कैपेसिटर क्या कर सकते हैं, एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। रजिस्टर एनर्जी स्टोर नहीं कर सकता, वो क्या करता है, हीट के फॉर्म में डिसिपेट करता है। ओके चलो उसके बाद हम आते हैं ब्रांच पे। तो ब्रांच किसको बोलते हैं, तो ब्रांच बोलते हैं हमारी जो यहाँ पे मैंने जो ये यहाँ पे ले लेता हूँ। ओके आपको मजा आएगा थोड़ा। जो ये फॉर्म है हमारा A2 बेबेट, ओके यस, ये AB है, ये BC है, CF है, EF है, DE है, AD है, DC, ये सबको हम क्या बोल सकते हैं, ब्रांच बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ब्रांच बोल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे हमको दिया हुआ है, क्या किया है ब्रांच का। ओके ओके रेडी यस, अ पार्ट ऑफ नेटवर्क, क्या बोलते हैं उसको, अ पार्ट ऑफ नेटवर्क विच कंजिस्ट ऑफ वेरियस पॉइंट ऑफ द नेटवर्क। वो क्या करते हैं, वेरियस पॉइंट कनेक्ट करते हैं, विच कनेक्ट द वेरियस पॉइंट पे वो कनेक्ट रहती है। ओके ऑफ द नेटवर्क विच वन अनदर इज कॉल्ड ए ब्रांच, उसको ब्रांच बोलते हैं। मैंने अभी आपको फिगर में दिखाया AB BC CD DA DE CF EF, वो सभी क्या है, ब्रांचेस है, वो कनेक्शन करते हैं वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ओके अब ब्रांच में कंजिस्ट मोर देन वन एलिमेंट। अभी ब्रांच में ऐसा नहीं है कि उसमें एक एलिमेंट ही कनेक्ट होगा। ओके वन एलिमेंट इज कनेक्टेड, नॉट, वो मोर देन वन भी हो सकता है। कैसे, देखो अभी हम फिगर में पे जाएंगे, यहाँ पे आप देखो, तो यहाँ पे जो हमारी ब्रांच है यस क्या है, ये C और F ब्रांच में देखो एक वोल्टेज सोर्स भी है और एक रजिस्टर भी है। तो उसमें क्या है, हमने वो एक ही ब्रांच पे हमने 2 एलिमेंट कनेक्ट किए, तो उसमें ब्रांच में हम एक से ज़्यादा एलिमेंट कनेक्ट कर सकते थे, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रांच बोलते हैं। ओके अभी हम आते हैं जंक्शन पॉइंट पे। ओके तो जंक्शन पॉइंट क्या है, अ पॉइंट वेयर 3 और मोर ब्रांच मीट एज कॉल्ड एज जंक्शन पॉइंट। तो हम नॉर्मली ऐसे, आप जंक्शन किसको बोलते हैं, जो हमारे
अभी हम चौराहे पे जा रहे हैं तो चौराहे पे क्या रहे, 4 रास्ता रहेगा, तो 4 रास्ते पे भी हम उसको भी जंक्शन पॉइंट बोलते हैं। रेलवेज़ में भी कुछ अगर ऐसा कुछ पॉइंट है तो उसको भी जंक्शन पॉइंट बोलते हैं। ओके, तो जहाँ पे हमारी 3 और मोर ब्रांच, वहाँ पे हमारी 3 और मोर ब्रांच मिलती है उसको हम जंक्शन पॉइंट बोलते हैं। तो देखो, पॉइंट वेयर 3 और मोर ब्रांच मीट एट कॉल्ड इज जंक्शन पॉइंट। तो यहाँ पे हमको फिगर में डी और सी हमारा जंक्शन पॉइंट है, देख लेते हैं एक बार। ओके, तो देख लो यहाँ पे मैं यहाँ पे डी और सी देखो, तो 1 ब्रांच अंडर द 2 और 3, 1 2 एंड 3। ओके, रेडी, आपको दिखता है ना सबसे अच्छे से। ओके चलो, तो ये 3 हमारा जंक्शन पॉइंट हो गए। ओके चलो, उसके बाद हम आते हैं, अभी जंक्शन पॉइंट हो गया तो अभी नोड किसको कहते हैं। चलो अच्छा पॉइंट है, इसका ज़रूरत बहुत ही पड़ने वाला है। ओके, तो अब पॉइंट उसकी बात करते हैं हम। अब पॉइंट विच 2 और मोर एलिमेंट आर जॉइनेड टूगेदर आर इज कॉल्ड नोड। ओके, तो यहाँ पे हमको कितने सारे नोड हमको दिए हुए देख लेंगे एक बार। ओके, तो द जंक्शन पॉइंट आर ऑल्सो द नोड ऑफ द नेटवर्क। तो जंक्शन जो पॉइंट थे हमारे, जो जंक्शन पॉइंट थे, ये हमने आगे डिस्कस किया। तो जंक्शन भी वन टाइप ऑफ नोड ही है। ओके, तो बात करते हैं तो कितने नोड है, ए बी सी डी ई एफ, ये सारे नोड है। ओके, कि जो 2 एलिमेंट को कनेक्ट करते हैं। ओके, मोर एलिमेंट देखो यहाँ पे दिखा है, अ पॉइंट एट विच 2 और मोर एलिमेंट आर जॉइनेड टुगेदर इज कॉल्ड नोड। तो देखो फिगर में मैं आपको दिखाता हूँ, ये फिगर है, तो उसमें हमको बोला गया है इसमें ए बी सी डी ई एफ, वो सभी क्या है, हमारे नोड है। ओके, वहाँ पे कनेक्शन होता है किसका, 2 और मोर एलिमेंट का। देखो बी पॉइंट है, उसको नोड क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे R1 और R2 का कनेक्शन किया हुआ है। ओके, वो नोड बन गया। ओके, तो ABCD क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं इसको। चलो अभी हम मैश पे आते हैं, मैश क्या है। रेडी, ओके, आपको दिखा देता। चलो, मैश किसको बोलते हैं, तो मैश और लूप, ओके, दोनों में डिफरेंस है, लेकिन वो आगे हम जैसे जाएंगे वैसे हम, अभी तो मैश और लूप दोनों एक ही समझेंगे, उसके बाद उसमें जो डिफरेंस है वो हम लेंगे। ओके चलो, तो मैश और लूप के बारे में बात करते हैं। तो क्या मैश और लूप इज अ सेट ऑफ ब्रांच फॉर्मिंग ए क्लोज पाथ। अभी हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रांच कनेक्ट करके उसको एक क्लोज पाथ में ले आते हैं। ओके, उसको एक क्लोज पाथ में ले आते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेटवर्क, उसको हम क्या बोलेंगे, मैश अथवा और लूप बोलेंगे। ओके, वंस मोर, मैश और लूप इज अ सेट ऑफ ब्रांच फॉर्मिंग ए क्लोज पाथ। यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है, क्लोज पाथ होगा इन अ नेटवर्क इन सच ए वे दैट इफ वन ब्रांच इज रिमूव देन रिमेनिंग ब्रांच डू नॉट मेड अ क्लोज पाथ। अभी यहाँ पे एक क्लोज पाथ में यहाँ पे डिफाइन करता हूँ, कौन सा वाला, ये DCFD वाला। ओके, DCFE, ओके, वो क्लोज पाथ है। अभी जब मैं वहाँ से इसको अभी निकाल दूँ, किसको निकाल दूँ भाई, ये ब्रांच है, उसको निकाल दूँ, तो अभी वो क्लोज पाथ रहेगा, नहीं रहेगा। ओके, जब मैंने पहले DEFC को जो मैंने लूप बनाया था तो वो क्लोज पाथ था। अभी मैं इसमें से ये ब्रांच निकाल देता हूँ तो वो अभी क्लोज पाथ रहेगा नहीं। ओके, समझ में आया आपको, वो अभी क्लोज पाथ रहेगा नहीं। तो जो क्या बात करते हैं, मैश में क्लोज पाथ रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फिर से बात करते हैं, मैश इज अ सेट ऑफ ब्रांच फॉर्मिंग ए क्लोज पाथ इन द नेटवर्क सच दैट वे इफ वन ब्रांच इज रिमूव देन रिमेनिंग ब्रांच डू नॉट मेक द क्लोज पाथ। ओके चलो नेक्स्ट, अ लूप ऑल्सो कैन बी डिफाइन एज ए क्लोज पाथ विच ओरिजिनेट फ्रॉम द पर्टिकुलर नोड। तो लूप को भी क्या बोलते हैं, वो भी क्या है, वो भी क्लोज पाथ ही है, वो भी क्या है, क्लोज पाथ ही है। ओके चलो अभी हम आए यहाँ पे लूप पे। चलो, अ लूप ऑल्सो कैन बी डिफाइन एज ए क्लोज पाथ विच ओरिजिनेट फ्रॉम अ पर्टिकुलर नोड टर्मिनेटिंग एज अ सेम नोड ट्रैवलिंग थ्रू द वेरियस अदर नोड। वो क्या करेगी, लूप ABC ऐसे ट्रैवल करेगी लूप टू लूप। ओके, तो एनी नोड ट्वाइस। चलो अभी यहाँ पे क्या बोला है, विदाउट ट्रैवलिंग थ्रू एनी नोड ट्वाइस, एक नोड पे दूसरी बार वो नहीं आएगी। ओके, तो ऐसे ही ABCD A। ओके डन। चलो, तो अभी हमको कुछ एग्जांपल लिए हुए लूप के, तो एग्जांपल हम लूप के एग्जांपल मैं ड्रॉ करूँगा। पहले बोला ABCD A, तो ये एक लूप हो गई। दूसरी लूप लेते हैं हम दूसरे कलर से, ओके ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरी लूप है ABCFEDA, ABCD
ABCFEDA, ये भी एक दूसरी लूप हो गई। चलो अनदर लूप लेते हैं, ब्लू कलर से लेंगे। ओके चलो, तो उसका अभी क्या लूप रहेगा, तो अनदर DCFED, तो ये 3 लूप हमारी हो गई, तो उसको हम लूप बोलेंगे। चलो अच्छा बच्चा, चलो तो अभी हमने क्या डिस्कस किया डियर, अभी हमने डिस्कस किया मैश, नोड, जंक्शन पॉइंट, ब्रांचेस, नेटवर्क एलिमेंट, नेटवर्क टर्मिनल, ये सभी क्या है, ये सब हम एग्जांपल, जब भी हम एग्जांपल राइट करेंगे तो ये वर्ड हमारे पे यूज़ हो गए, तो उसको हमको वो जानना अच्छी तरह से रहता है कि ये हमको मालूम है। ओके अभी कुछ एग्जांपल में दे दिया कि ये नोड है, ये जंक्शन है, तो हमको मालूम रहना चाहिए कि नोड क्या है और जंक्शन क्या है। ओके तो उसके बाद हम और भी बेसिक एलिमेंट्स के और भी बेसिक बातों पे हम जाएंगे, उसके बाद हम एग्जांपल पे आएंगे। ओके तो थैंक यू।